पे न्यू टॉपिक देखेंगे 8.4 वर्किंग कैपिटल, यानी कि हम वर्किंग कैपिटल को कैसे प्रोसेस में ला सकते हैं। फर्स्ट इमेज में आप में मीनिंग दी गई है 8.4.1 मीनिंग एंड डेफिनेशन। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि जितने भी टाइप के हम बिजनेस करते हैं तो हमें दोनों तरीक़ों के कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एक फिक्स कैपिटल जो हमें काम पड़ने पे याद आए, और दूसरा हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो हमें डे टू डे प्रोसेस में चाहिए होता है। फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। फिक्स कैपिटल हमें क्यों चाहिए होता है? कभी हमें ज़मीन खरीदनी हो या फिर हमें मशीनरी कोई रिक्वायरमेंट में बिल्डिंग खरीदनी हो तो उसके लिए हमारे लिए फिक्स कैपिटल काम आता है। वाइल वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड पे डे टू डे एक्सपेंसेस, यानी कि रोज़ के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल का यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ जनरली एम्प्लॉयड इन करंट असेट ऑफ बिजनेस सच एज रॉ मटेरियल, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल जो हमारे अंडर एम्प्लॉयज़ वगैरह काम आता है, जैसे कि रॉ मटेरियल उन्हें परचेस करके दे दिया, कोई डेप्टर क्रिएट हो रहा है या कोई बिल हमें पे करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। It remains constantly circulating in a business, therefore working capital is called the lifeblood, यानी कि यहाँ पे constantly इसका जो फ्लो है हमें बिजनेस में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को हम लाइफ ब्लड के नाम से भी डिनोशन देते हैं। इसमें हमें कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट्स के थ्रू डेफिनेशंस दी गई है। फर्स्ट हमें यहाँ पे दी गई है अकॉर्डिंग टू लैंडकॉन डॉरस स्टेवंस, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि हमारे एक फिलोसोफर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है। इनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है उसका अगर फ्लो एक्सेसिव अमाउंट में जाता है तो वो जो हमारे पास करंट एसेट रहती है वो लाइबिलिटी के ऊपर जो है वो हावी हो सकती है। सेकंड हमें यहाँ पे दिया हुआ अकॉर्डिंग टू J.S. मिल द सम ऑफ द करंट एसेट मीन्स द वर्किंग कैपिटल, यानी कि अगर हम टोटल कर रहे हैं करंट एसेट का तो उसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल में भी काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया 8.4.2 कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस तरीके से काम करता है, जिसमें हमें सब कैटेगरी में फर्स्ट पॉइंट दी गई है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट ऑफ बिजनेस सच एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे हम जो वर्किंग कैपिटल का मतलब हमें बताया गया है कि कुल हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस को लेकर, स्टॉक मटेरियल या फिनिशिंग गुड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ हमारे डेप्टर्स क्रिएट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे हैं, ये हमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। जिसमें हमें एक डेफिनेशन दी गई है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल करंट एसेट। ग्रॉस कैपिटल वर्किंग कैसे क्रिएट होता है? जब हमारे टोटल एसेट्स हैं वो अवेलेबल की जाए। यहाँ पे दिया गया है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि इसका मतलब जितनी भी करंट असेट है हम लाइबिलिटीज़ से माइनस करते हैं तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल क्रिएट किया जाता है। व्हेन करंट लाइबिलिटी आर लेस देन द करंट एसेट इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। जब हमारे पास करंट लाइबिलिटी कम होती है करंट एसेट के मुकाबले तो वो हमारा पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कहलाता है। एंड व्हेन करंट एसेट आर लेस देन करंट लाइबिलिटी इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। जब हमारी करंट एसेट है वो कम होती है लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग तो वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में कहलाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 8.4.3 डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, ये हमें डिफरेंस ऑलमोस्ट पूछा भी जाता है तो हम इसे देखते हैं। फर्स्ट है दिया हुआ मीनिंग gross working capital means the sum total of current assets such as bill receivable, debtors, short term marketable securities, bank balance etc, cash etc। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि जो कुछ समय के लिए हो, काफ़ी कम अमाउंट में हो, हमारे बिल्स रिसीवेबल हो गए, डेप्टर्स क्रिएट हुए, शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटीज़ हो गई, बैंक बैलेंस या कैश। नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी कि जो करंट असेट है उससे हम करंट लाइबिलिटी से माइनस करते हैं, जो अभी हमने देखा। सेकंड हमें यहाँ पे दिया हुआ लिक्विडिटी पोजीशन क्या रहेगी इनकी। दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, इसमें किसी भी तरीके की लिक्विडिटी पोजीशन असाइन नहीं की जाती है और नेटवर्किंग ये पोजीशन जो है वो अप्लाई की जाती है। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट डज नॉट गिव अ ट्रू आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कितना पैसा लगाना होगा, कितना हम लगा सकते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल से हमें नहीं पता चलता है। नेट वर्किंग कैपिटल
गिव द ट्रू आइडिया, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल से हमें पता चल जाता है कितना चीज़ों को इन्वेस्टमेंट करना है या कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। फोर्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कैसे इंक्रीज हो सकती है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जैसे लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डज नॉट इंक्रीजिंग द नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि इसमें अगर लाइबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाती है तो ये जो है वर्किंग कैपिटल में नेट वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज नहीं किया जाएगा।